शंभल महात्म्य में लिखा हुआ है कि शंभल में कुल 87 देवतीर्थ हैं और 5 महातीर्थ हैं। सरकार ने कोर्ट में अभी एक जवाब दाखिल किया कि जो कूप है जामा मस्जिद के बाहर, वही नहीं, वो जो जामा मस्जिद फिलहाल है वो भी सरकार की ज़मीन पर है। दीपा सराय सर जियाउर रहमान बर्क सांसद हैं वहाँ से, उनके मोहल्ले में जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वहाँ क्यों बनानी पड़ी सर? माननीय गवर्नर महोदया ने स्वयं वहाँ भ्रमण किया, उसकी प्रशंसा की। हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय जब यहाँ पे आए तो उन्होंने भी उसकी भूरी प्रशंसा की। हमारे सामने इस तरह का कोई नया विवाद आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नए भविष्य में आएगा। देखिए, एक बहुत लंबा क्षेत्र, 4-5 किलोमीटर का क्षेत्र, उसमें पूरा वक्त का बताया गया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। आज एक बार फिर संभल पहुंचे क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और होली भी आने वाली है। इसी महीने में जुमे की नमाज भी उस दिन, होली वाले दिन अता की जाएगी। तो संभल में क्या कुछ व्यवस्थाएं होली को लेकर, रमजान को लेकर की जा रही, उसी पर आज बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, होली को लेकर संभल प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? होली है, रमज़ान भी है और इसके साथ साथ चेटी चंड भी है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष का आरंभ भी है। इस परिप्रेक्ष्य में हमने थाना स्तर के ऊपर और जनपद स्तर के ऊपर पीस कमेटी की अनेक बैठकों का आयोजन किया है। आज भी एक और बैठक है जिसमें विशेष रूप से होली पर चर्चा होगी और सभी को हमने एक ही तरह से निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार की, किसी को भी कोई भी समस्या है या किसी को लगता है कि गलत हो रहा है तो आप सीधे चौकी स्तर के ऊपर, थाना स्तर पर, तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पर थ्रू फोन, टेलीफोनिक भी आ सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी आकर के हमसे भेंट कर सकते हैं। तो कोई भी समस्या है वो बैठ कर के समाधान करें, अनावश्यक प्रकार का व्यवधान पैदा न करें। इस पीस कमेटी में कौन कौन होगा सर? पीस मीटिंग में पीस कमेटी की बैठक में सभी यहाँ के जो गणमान्य सज्जन हैं, नागरिक हैं, वो हैं और उसके साथ साथ दोनों जो पक्ष के लोग रहते हैं, इसमें बहुत सारे संत भी हैं और यहाँ के पुजारी भी हैं, मौलवी जी भी हैं, उसके साथ में जितने भी व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं और नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी लोग आम जन से अधिकाधिक जुड़े रहते हैं वो सब शामिल रहते हैं। सर, सरकार का आज एक बयान आया कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा है हमें वो मिलना चाहिए। तो संभल एक तीर्थ नगरी है, 68 कूप हैं, 19 कूप हैं, 68 तीर्थ हैं। अब तक संभल प्रशासन कितने चीज़ों को ढूंढने में, कितने तीर्थों को ढूंढने में कामयाबी हासिल कर पाया है? शंभल महात्म्य में लिखा हुआ है कि शंभल में कुल 87 देवतीर्थ हैं और 5 महातीर्थ हैं। 87 देवतीर्थों में 68 तीर्थ हैं या जिनको जल तीर्थ कहते हैं और 19 वहाँ पर महाकूप हैं। इसी में से हमने कुल 54 जो देवतीर्थ हैं उनको खोजा है, जिसमें से 41 देवतीर्थों पर से हमने अतिक्रमण भी हटाया है। लगभग सारे जो देवतीर्थ हैं वो सरकारी भूमि पर बने हैं और जो लंबे समय से अतिक्रमण था उनको अतिक्रमण रहित किया। 4 देवतीर्थों के ऊपर हमारा कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त वंदन योजना के अंतर्गत, पर्यटन विभाग के अंतर्गत और धर्मार्थ कार्य विभाग के अंतर्गत कार्य योजना भिजवाई जा रही है और कुछ देवतीर्थों का निर्माण हम जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का 15वां वित्त का धन होता है जो मेरे माध्यम से स्वीकृत होता है, उससे भी हम कुछ निर्माण कार्य करवा रहे हैं। सर, आपने बताया 87 हैं और 54 अब तक ढूंढे गए हैं। बाकी शेष जितने भी देवतीर्थ हैं उनकी खोज नियमित रूप से जारी है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 2 चीज़ें थी। संभल के अंदर जितने भी तीर्थ थे वो जल तीर्थ थे, चाहे वो महातीर्थ थे चाहे वो तीर्थ थे।
तो बहुत से जल तीर्थ तालाब के रूप में या झील के रूप में या एक कुंड के रूप में थे, तो उन पर अतिक्रमण हो गया और वर्तमान में उनका कोई अस्तित्व नहीं मिल रहा है। कुछ का अस्तित्व नहीं था जिनको हमने पुनः खोज करके अस्तित्व में ला रहे हैं, लेकिन जिनका अस्तित्व अभी नहीं मिला उनको हम खोज करके चिन्हित कर रहे हैं। क्योंकि जो पुराना मैप है 1065 ईस्वी का, जो शकाब्द 987 का है, उसके अंतर्गत पूरा मैप बना हुआ है। लेकिन उस समय जो मैप था उसकी जो लंबाई थी वो लंबाई का तरीका, चौड़ाई का तरीका अलग अलग था, लेकिन उसमें दिशा बहुत अच्छी दी है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस ओर है। उस समय धनुष में दूरी नापी जाती थी, तो उसमें लिखा है इतने धनुष पर ये स्थित है, इतने धनुष पर ये स्थित है, और धनुष भी हर युग के अंदर अलग अलग लंबाई का रहा। इसलिए हम उसी आधार पर वर्तमान में कौन कौन से देव तीर्थ हैं उनको लोकेट कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। और कुछ देव तीर्थ ऑलरेडी अस्तित्व में है, बहुत अच्छे से बने हुए हैं। जैसे जो पहले नंबर का देव तीर्थ है वो सूरज कुंड है, इसी तरह से नीमसार है, इसी तरह से मनोकामना तीर्थ है। ये सारे तीर्थ ऑलरेडी हैं, तो उनको हम एक तरह से मुख्य चिन्ह मान करके, उनको एक स्तंभ मान करके उसी के अनुसार सारे चिन्हित कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार चिन्हित कर दिया तो वो स्थान जहाँ तीर्थ होता है वो जागृत स्थान होता है। तो मूल जो तीर्थ का स्थान है वही आना चाहिए, और जब वहाँ पे सौंदर्यीकरण होगा, उसका पुनरुद्धार होगा और तीर्थ के रूप में विकसित होगा, तो लोगों को उस तीर्थ में आने का लाभ उस स्थान का मिले। इसलिए हम एक एक करके सभी तीर्थों को ढूंढ रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं। सर, सरकार ने कोर्ट में अभी एक जवाब दाखिल किया कि जो कूप है जामा मस्जिद के बाहर, वही नहीं, वो जो जामा मस्जिद फिलहाल है वो भी सरकार की ही ज़मीन पर है। एक 15-3 श्रेणी की भूमि होती है, तो 15-3 श्रेणी की भूमि के रूप में दर्ज है। जो भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की होती है। ये मतलब सरकार का जवाब कोर्ट में हमने यही दाखिल किया। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, हिंदुओं का पलायन हो रहा है संभल से, ऐसी कुछ खबरें निकलकर सामने आई पिछले दिनों। वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है। एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह की भ्रामक समाचार को फैलाने का प्रयास किया था, बाद में हमने उनको पाबंद भी किया। उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था, उसके वशीभूत होकर के उन्होंने यह कार्य किया था, लेकिन वर्तमान में इस तरह की कोई भी स्थिति विद्यमान नहीं है। दीपा सराय सर, जियाउर रहमान बर्क सांसद हैं वहाँ से, उनके मोहल्ले में जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वहाँ क्यों बनानी पड़ी सर? देखिए, आपको पता होगा कि पूरा जो हमारा संभल है जी, संभल हाईली डेंस्ड इलाका है और थोड़े से क्षेत्र के अंदर लगभग 60-70 हज़ार आबादी वहाँ स्थित है। इतनी आबादी को सुरक्षा के लिए कैटर करना एक थाने से संभव नहीं होता है। इसी के लिए चौकी बनाई जाती है, बीट बनाई जाती है। वहाँ ऑलरेडी 2 कमरों की एक चौकी थी, जो वहाँ पे लोहे का टिन का एक बॉक्स रखा हुआ था, क्योंकि उस समय किसी कारणवश हम कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाए थे। वर्तमान में वहाँ पे जो भी व्यवधान आ रहा था वो हमारे प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिल करके दूर किया और उस स्थान को खाली करवा करके जो हमारी सार्वजनिक भूमि है उसके ऊपर हम दीपा सराय में चौकी बना रहे हैं। सर, ये आपकी संभल श्री स्कूलों की जो योजना है ये क्या है सर? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पीएम श्री स्कूलों का आरंभ किया, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और पूरे देश में ऐसे विद्यालय तैयार करना जो नॉलेज सेंटर बने, जो लीडिंग स्कूल्स बने और जो दूसरे स्कूल्स के लिए एग्जाम्पल सेट करें, ऐसे स्कूल तैयार करना। इसी के अंतर्गत हमारे जनपद में गत 2 वर्षों में कुल 16 विद्यालय आए। उन 16 विद्यालयों को हमने कन्वर्जेंस के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स के माध्यम से विकसित किया है। लेकिन क्या उस पीएम श्री योजना का रेप्लिकेशन हो सकता है? तो इसी के अंतर्गत हमने संभल श्री को शुरू किया, संभल स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ताकि जो पीएम श्री के स्कूल्स हैं एज इट इज़ वैसे की वैसे स्कूल बनाएं और उस योजना को हम रेप्लिकेट करें और हम बता सकें कि ये जो लीडिंग स्कूल है इनको देख करके
अन्य स्कूल भी ऐसे तैयार होंगे और जो सरकारी विद्यालय हैं वो ऐसे विद्यालय बनेंगे जो निजी विद्यालयों को भी मात दे सकें या उनकी बराबरी भी कर सकें। वही सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि मैं आपका एक स्कूल मैंने देखा पीएम श्री का, शायद इटायला माफ़ी वो जगह थी, वहाँ बहुत शानदार बच्चों के लिए चीज़ें रखी गई थी, तकनीक दी गई थी वहाँ, तो बिल्कुल वैसे ही इन्हें भी डेवलप किया जाएगा, संभल श्री स्कूलों को भी। ये विद्यालय इतने सुंदर हैं कि माननीय गवर्नर महोदया ने स्वयं वहाँ भ्रमण किया, उसकी प्रशंसा की। हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय जब यहाँ पे आए तो उन्होंने भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। हमारे माननीय प्रभारी मंत्री महोदय आए, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की, उन्होंने विद्यालय का भ्रमण किया। और हमारे जनपद की माननीय मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी ने भी विद्यालय का भ्रमण किया और उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की। और वर्तमान में स्थिति ये है कि निजी विद्यालय के लोग भी देखने आ रहे हैं कि क्या हम हमारे विद्यालय को भी ऐसा बनाएं। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा, कोर्ट में सुनवाई हुई कल, विवादित एक तरफ से मस्जिद कहा गया, एक तरफ से हरिहर मंदिर कहा गया, तो कोर्ट ने कहा कि इसको विवादित ढांचा हम कह सकते हैं, तो इसके बाद संभल में कोई विवाद हुआ? संभल में पूर्ण रूप से शांति है और सभी समन्वय के साथ, शांति के साथ, सौहार्द के साथ और पूर्ण सुरक्षा के साथ रह रहे हैं। और इस संबंध में हाँ बहस हो रही है, लेकिन वो आपस में कहीं हो रही होंगी, लेकिन हमारे सामने इस तरह का कोई नया विवाद आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नए भविष्य में आएगा। सर, उस दिन के बाद कोई छोटा बड़ा दंगा, कुछ भी इस तरह की चीज़ें या अफवाह कुछ हुआ संभल में? ऐसी एक भी घटना नहीं घटी, छोटी सी भी घटना नहीं घटी। यदि किसी भी प्रकार का कोई छोटा सा भी समाचार आता है तो तुरंत हम उसको उस समाचार के अंदर यदि कोई भ्रामक सूचना है तो उसे हम क्लैरिफाई करते हैं। यदि कोई न्यूसेंस पैदा करने का प्रयास करता है तो उसको हम पाबंद भी करते हैं और वैधानिक कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ रह गई, जो सत्यव्रत चौकिया मतलब बनकर लगभग तैयार होने वाली है, उसे वक्फ की ज़मीन बताया गया कि वो वक्फ की ज़मीन पर है, वो सच था या वो जो कागजात दिखाए गए थे, सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे, वो फर्जी थे? देखिए, एक बहुत लंबा क्षेत्र, 4-5 किलोमीटर का क्षेत्र, उसमें पूरा वक्फ का बताया गया। जब भी कोई इस तरह की लैंड होती है, सबसे पहले तो उस व्यक्ति के पास ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप के बाद वो व्यक्ति स्वयं चौहद्दी के साथ कि भाई इसके बीच में मेरी भूमि है और ये भूमि मैं वक्फ करता हूँ या दान करता हूँ, ऐसे होना चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी, कोई चौहद्दी नहीं थी, और जो चौहद्दियाँ बताई गई थी वो शहर के बाहर के कोने थे, यहाँ तक कि ग्रामीण अंचल के अंदर भी एक चौहद्दी पहुँच रही थी। तो इस तरह से वो भूमि थी, वो उन दस्तावेज़ों के आधार पर हमें वक्फ की नहीं लगी और वो हमारी नगर पालिका परिषद की भूमि के रूप में भी दर्ज है। और जो नगर पालिका परिषद की भूमि के रूप में दर्ज है तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने वहाँ सत्यव्रत चौकी का निर्माण कराया, क्योंकि वो वह स्थान है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि वहाँ हिंदू कम्युनिटी आरंभ होती है और उसके पीछे पूरे सारे मुस्लिम जनसंख्या है, तो वहाँ पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। भविष्य में कोई घटना नहीं घटे, यदि कोई घटना घटे तो तुरंत उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके, इसलिए उस चौकी का निर्माण हुआ है। और एक और बड़ी बात जी, जिस बात पे हम ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं, उस चौकी के कारण सब लोग प्रसन्न हैं, दोनों समुदायों के लोग प्रसन्न हैं और सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा भी की चौकी निर्माण की और उन्होंने इसका स्वागत भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी। जितनी भी तरीके की अफवाहें फिलहाल संभल में चल रही हैं उन सभी पर हमने बात करने की कोशिश की और सर ने जवाब भी दिया। तो ज़्यादा संभल की अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो मौजूदा स्थिति संभल की है वो आप लोगों के सामने। बाकी इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।